हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली जीके जीएस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को करेंगे लोग। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड के बारे में पूछा गया है कि किस में पाया जाता है। तो जो साइट्रिक एसिड होता है ये पाया जाता है नींबू में। ये पाया जाता है नींबू में। और भी देख लेते हैं लोग, जो ऑप्शन में जैसे दूध में जो पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ये पाया जाता है दूध में। जो सेब होता है, सेब में पाया जाता है मेलिक एसिड, मेलिक एसिड। या फिर इसका दूसरा नाम है, इसको बोला जाता है फोलिक एसिड भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो इमली है, इमली में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। ये टार्टेरिक एसिड इमली में पाया जाता है। और भी देख लेते हैं हम लोग कि जो एसिड जो होता है, कौन कौन सा एसिड है और किस में पाया जाता है मुख्य रूप से। तो एक आता है कि एसिटिक एसिड, यहाँ पे नोट करिएगा लोग कि जो एसिटिक एसिड होता है ये किस में पाया जाता है। तो जो एसिटिक एसिड होता है ये पाया जाता है विनेगर में। विनेगर, इसको बोलते हैं लोग सिरका। तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। और जो है यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, ये बहुत बार पूछा जाता है। फॉर्मिक एसिड ये पाया जाता है जो चींटी होती है या फिर मधुमक्खी होती है, वो उसके जो डंक होते हैं उसमें पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में, चींटी या फिर मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। और यहाँ पे एक पूछा जाता है कि ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये पाया जाता है टमाटर में और पालक में भी पाया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट एसिड है और उसका स्रोत क्या है कि कहाँ पे पाया जाता है, ये यहाँ पे सारे पॉइंट हो गए। इस सबको नोट कर लीजिएगा लोग। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि सिट्रिक एसिड ये पाया जाता है नींबू में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि मानव शरीर का एक अंग पूछा गया है कि जो जल के संतुलन बना के रखता है, जो जल का संतुलन बनाता है, तो वो कौन सा अंग है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, ये जो गुर्दा है, गुर्दा, इसको एक और नाम से जानते हैं लोग, वृक्क बोला जाता है, वृक्क। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है किडनी। तो ये जो किडनी है, ये किडनी का काम क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो जल होते हैं उसको संतुलित करना। तो इसका किडनी का फंक्शन लिखिए लोग कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। एक तो हो जाएगा जल का संतुलन बनाना, और साथ में एक और हो जाएगा, ये पहला हो गया काम इसका। और एक और काम होता है कि जो हमारे शरीर में जो साल्ट होते हैं, साल्ट को संतुलित करना। जो हमारे साल्ट को बैलेंस करने का काम करता है किडनी। और ये क्या काम करता है, ये जो करता है, जो ब्लड होता है हमारा उसको फिल्टर करता है, तो ब्लड का फिल्टरेशन करता है। ये जो ब्लड को फिल्टर करता है, तो ब्लड से क्या इसमें अलग करता है, जो यूरिन होता है, यूरिन जो मूत्र होता है उसको क्या करता है, ये ब्लड से अलग करता है, मूत्र को ये बाहर करता है। तो ये हो गए किडनी के काम। और जो किडनी होता है, ये जो जिससे बना होता है, इसका जो जो जिस सेल से बना होता है उसको बोला जाता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन।
तो अगर पूछा जाएगा कि जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है किडनी का, तो वो हो जाएगा नेफ्रॉन। और जो किडनी होता है, इसकी जो स्टडी होती है कि इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो वो बोला जाता है नेफ्रोलॉजी। तो किडनी का जो अध्ययन है वो कहलाता है नेफ्रोलॉजी। और ये जो किडनी होता है, इसका ये लगभग 170 ग्राम का होता है। और इसका जो शेप है, ये 2 पेयर में होता है, ये पेयर में रहता है। और इसका जो शेप जो होता है, जो आकार है इसका, वो होता है जो यहाँ पे जो सोयाबीन का दाना होता है ना, बीन, जो बीन होते हैं, बीन के आकार का होता है। तो यहाँ पे किडनी का हो गया, किडनी का काम एक तो हो गया जल का संतुलन बनाना, और दूसरा काम कि जो साल्ट होता है हमारे शरीर में, जो नमक होता है, उसका भी संतुलन बनाना। ब्लड का क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, और ब्लड से जो है यूरिन जो होता है मूत्र को बाहर निकालता है, उसको फिल्टर करता है। और इसी से हमारा क्या होता है कि शरीर में हमारा जल का संतुलन बना रहता है, और साल्ट का भी संतुलन बना रहता है। और जो किडनी होता है, ये किससे बना होता है, ये फिर नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है। और जो ये किडनी के अध्ययन है, इसको बोला जाता है नेफ्रोलॉजी। और जो किडनी का जो वेट होता है, वो होता है 170 ग्राम। और ये 2 पेयर में होता है, तो 1 पेयर का पर पेयर हो जाएगा। पर जैसे कि 2 होता है, तो 1 का हो गया 170 ग्राम, ये 1 किडनी का हो गया। किडनी कितने होते हैं शरीर में, 2 होते हैं, ये 1 किडनी का हो गया। ये 1 किडनी का वेट होता है 170 ग्राम, और ये पेयर में होते हैं। और इसका जो शेप होता है वो बीन के आकार का होता है, ये इस प्रकार से ऐसे होते हैं किडनी एक पेयर में। तो ये किडनी से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पे कवर हो गए, इस सबको नोट कर लीजिएगा लोग। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है। अभी हमने जो देखा था कि किडनी से ब्लड का फिल्ट्रेशन होकर के जो हमारा मूत्र है, यूरिन, वो बाहर निकल रहा था। तो ये जो यूरिन जब निकलता है, तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, इसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। और कुछ पदार्थ जो होते हैं सामान्य पदार्थ होते हैं, कुछ असामान्य होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग कि यूरिन से क्या-क्या निकलता है। तो एक तो यूरिन में जो होता है, एक यूरिया होता है, और यूरिक एसिड भी होता है, और क्रिएटिनिन भी होता है, और कीटोन भी होता है। तो यहाँ पे जो कीटोन निकाय है, ये जो अगर यूरिन में रहेगा, मूत्र में प्रेजेंट रहेगा, तो ये कौन-सा घटक होता है, ये होता है असामान्य घटक। मतलब ये किसी बीमारी को इंडिकेट करेगा, असामान्य घटक है। और जबकि जो मूत्र होता है, इसमें क्या-क्या पाया जाता है, एक तो क्रेटिनिन हो गया, एक यूरिक अम्ल और यूरिया, और क्या इसमें होता है, जल होता है। और जल की मात्रा पूछा जाए तो ये लगभग होता है, जल की मात्रा 95% होती है यूरिन में। और यहाँ पे जो यूरिया है, इसका जो परसेंटेज अगर बात की जाए परसेंटेज की, तो ये 2.6% होता है। तो यहाँ पे नोट करिएगा लोग कि ये जितने भी ये कंपाउंड है, यहाँ पे यूरिया, जल, ये सब क्या हो गए, ये सामान्य घटक हैं। ये जो है, ये जो मूत्र होता है, इसका सामान्य घटक है। सामान्य घटक है। जबकि यहाँ पे जो कीटोन निकाय है, ये क्या होता है, असामान्य घटक है। और भी जो जो यूरिन होता है, उसमें जो असामान्य घटक होते हैं, एक होता है ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज रहेगा तो इसका मतलब है कि जो बॉडी में क्या हो जाएगा कि ब्लड शुगर रहेगा। ये किस बीमारी को इंडिकेट करेगा कि ब्लड शुगर हो गया है। और एक असामान्य घटक है कि अगर जो मूत्र है उसमें अगर ब्लड आ रहा है, तो अगर ब्लड है उसमें, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? ये तो इंडिकेट करेगा कि जो किडनी में होता है पीसीटी, इसमें क्या हो, या तो इसमें क्या हो, स्टोन हो जाता है। तो स्टोन हो जाएगा तो जो मूत्र होता है उसमें क्या आता है, ब्लड आता है। या फिर जो किडनी है, या किडनी जो है
फेल कर गया हो, ब्लड का फ़िल्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रही हो, फेल हो गया हो, उसको इंडिकेट करेगा मूत्र में ब्लड। या फिर जो नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन क्या हो गया हो, डैमेज हो गया हो। तो ये सब अगर ब्लड आएगा यूरिन में तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, या तो किडनी में क्या हो गया हो, स्टोन हो गया हो, या फिर किडनी फेल हो गया हो, या फिर नेफ्रॉन जो हो, जो फ़िल्टर करने के लिए होता है, वो क्या हो गया हो, डैमेज हो गया हो। और अगर ग्लूकोज है यूरिन में तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा ब्लड शुगर को। और कीटोन जो है, ये जो ऐसे प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन हम लोग जो लेते हैं, प्रोटीन या फिर फैट, अगर उसका ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं होगा तो उसमें यूरिन में क्या मिलता है हमें, वो कीटोन मिलता है। तो ये जो जो कंपाउंड है, ये सब ये हो गए हमारा, ये असामान्य घटक हैं, ये हो गए असामान्य घटक। और यहाँ पे 1-2 पॉइंट नोट करिएगा लोग, कि जो मूत्र होता है, इसका जो इसका पूछा जाए कि ये बनता कहाँ पे है, तो ये बनता है, ये संग्राहक मूत्र वाहिनी होती है, उसमें बनता है। संग्राहक वाहिनियों में ये क्या होता है, मूत्र का वो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, बनता है। यहाँ पे और भी पॉइंट नोट करिएगा लोग, कि जो यूरिन होता है, तो अगर जो फ्रेश होता है, तो फ्रेश जो यूरिन होता है, उसमें जो स्मेल जो आती है, यूरिन में जो स्मेल है, वो किस वजह से आती है, तो उसमें होता है अमोनिया। तो मूत्र में क्या होता है, अमोनिया होता है, तो अमोनिया में जो अमोनिया की वजह से क्या आती है, स्मेल आता है। और यहाँ पे जो यूरिन का जो कलर होता है, वो होता है हल्का पीला। तो क्या होता है, हल्का पीला कलर का होता है। और ये जो हल्का पीला कलर है, ये किस वजह से होता है, तो ये होता है यूरोक्रोम की वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। यहाँ पे जो यूरिन है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था, कहाँ पे बन रहा था, संग्राहक वाहिनियों में बन रहा था। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, ये होता है स्टोर, ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। इसमें क्या होता है, स्टोर होता है। जो यूरिन होता है, ये कैसा होता है, इसका जो नेचर होता है, वो होता है एसिडिक, एसिडिक होता है, एसिडिक। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है, ये लगभग 6 के आसपास होता है। तो यूरिन का जो पीएच कितना होता है, 6 के आसपास रहता है इसका पीएच। तो ये हो गए जितने भी यूरिन से जो क्वेश्चन बनने थे, यहाँ पे सारे पॉइंट हो गए, ये सबको नोट कर लीजिएगा लोग। और इस क्वेश्चन का तो आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे हड्डियों के बारे में पूछा गया है कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोग हड्डियों के बारे में। जो हड्डियों का स्टडी होता है, उसको बोला जाता है, ये होता है ऑस्टियोलॉजी। तो हड्डियों के स्टडी को बोलते हैं लोग ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों में जब जो बीमारी होती है, उसकी अध्ययन को बोला जाता है ऑर्थोलॉजी। और जो ये हड्डियाँ होती हैं, ये बनी होती हैं कुछ सेल से, और उस सेल का नाम है, यहाँ पे नोट करिएगा लोग, एक ओस्टियोसाइट है, ओस्टियोसाइट सेल, और दूसरा एक सेल होता है ओस्टियोक्लास्ट होता है, ओस्टियोक्लास्ट। ये जो हड्डियाँ होती हैं, ये बनी होती है ओस्टियोसाइट सेल से और ओस्टियोक्लास्ट सेल से। और हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल होता है, वो कैल्शियम होता है।
और मानव शरीर का बात किया जाए कि कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो मानव शरीर में जो है ये 206 हड्डियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में है 206 हड्डियाँ। और ये जो 206 हड्डियाँ होती हैं, ये अगर इसको डिवाइड किया जाए, तो जो मानव शरीर होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं अक्षीय क कंकाल बोलते हैं, और दूसरा को बोलते हैं उपांगीय कंकाल। तो ये हो गया अक्षीय कंकाल, और ये होता है उपांगीय कंकाल। और जो अक्षीय कंकाल हो गया, जैसे यहाँ पे जो मानव शरीर है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे, तो जो एक्सिस होता है, ये बीच वाला जो एक्सिस है, तो इसको बोला जाता है अक्षीय कंकाल। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हेड वाला है, सर वाला, ये वाला पार्ट हो जाएगा, और जो पूरे रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ तक, इसको बोला जाता है अक्षीय कंकाल। और उपांगीय कंकाल क्या हो जाएगा, ये जो हाथ और पैर जो होते हैं, ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे उपांगीय कंकाल में। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन से देख लेते हैं। जो अक्षीय कंकाल है, इसमें जो टोटल हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं, यहाँ पे 80 हड्डियाँ होती हैं। और जो उपांगीय कंकाल होता है, इसमें होता है 126 हड्डियाँ। और इसमें जो 80 हड्डियाँ हैं, इसमें से जो है एक तो होती हैं जैसे खोपड़ी की हड्डियाँ, और खोपड़ी की हड्डियाँ कितनी होती है, ये होती है 28। और एक होता है इसमें यहाँ पे गले की हड्डी, गले की हड्डी, ये होती है 1। तो गले की हड्डी होती है 1, जिसको बोला जाता है हायोइड बोन। और कभी-कभी खोपड़ी की जो हड्डी होती है, अगर ऑप्शन में 28 नहीं मिले, अगर 29 रहे, 29 रहे, तो उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि खोपड़ी की हड्डी जो होता है, ये जो गले की हड्डी है, ये खोपड़ी की हड्डी में काउंट किया जाता है। तो जब इसके साथ में काउंट किया जाएगा, तब कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। और वैसे अगर बात किया जाए खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये होती हैं 28। और इसके बाद जो खोपड़ी के बाद ये हो जाएगा, उसके बाद चेस्ट में, जो चेस्ट में होता है, ये 25 हड्डियाँ होती हैं। और ये जो 25 हड्डियाँ होती हैं, इसमें से जो होता है, जो पसलियाँ होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स, ये 12 पेयर में होती हैं। कितना होता है, 12 पेयर। तो 12 दूना के ये तो 24 हो गई। तो पसलियाँ कितनी होती हैं, 24। और पसलियों के बीच में एक बोन होता है, ये जो पसलियाँ होती हैं, इसके बीच में एक और बोन होता है। तो यहाँ पे जो 25 में से तो 24 हो गई पसलियाँ। और एक जो होती है, एक जो बीच में हड्डी होती है, जिसको टाई बोन भी बोला जाता है, या फिर उसको बोला जाता है स्टर्नम। और हिंदी में भी नाम यही है, स्टर्नम, या ये इसको बोल दिया जाता है टाई बोन। तो ये चेस्ट वाली हो गई। और उसके बाद जो होता है रीढ़ की हड्डी, इसमें अक्षीय कंकाल में आ जाएगा रीढ़ की हड्डी, जो बैक बोन होता है, बैक बोन। और बैक बोन में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये होती है 26। तो बैक बोन में 26 हड्डियाँ होती हैं। तो ये टोटल कितने हो गए अक्षीय कंकाल में, ये हो गए हमारे, ये 80 हड्डियाँ हो गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं लोग, जो उपांगीय कंकाल है, इसमें कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं। जो उपांगीय कंकाल है, इसमें तो टोटल 126 हड्डियाँ थी। और 126 में से जो हाथ में होती हैं, जो आर्म है, हाथ में होती हैं 60। और जो पैर होता है, पैर में भी कितनी होती है, 60। और हाथ और पैर को ये ज्वाइंट जो करता है, उसको बोला जाता है मेखला, इंग्लिश में बोलते हैं गर्डल। और गर्डल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये टोटल 6 होती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उपांगीय कंकाल में टोटल 126 हड्डियाँ हो जाएंगी।
तो यहाँ से हड्डियों से कुछ जितने भी पॉइंट थे यहाँ पे वो कवर हुए हैं, और बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं लोग। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ हैं, वो है 206। और ये जो 206 हैं, यहाँ पे नोट करिएगा लोग इस चीज़ को, कि जो जो वयस्क होता है उसमें 206 होते हैं। अगर बच्चे की बात की जाए, जो चाइल्ड में, ये कितने होते हैं, चाइल्ड में जो होते हैं ये होते हैं 300 नहीं 213 होते हैं। तो 213 हड्डियाँ होती हैं बच्चे में, और जो वयस्क होते हैं उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रकाब जो स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे स्टेपीज हड्डी के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं लोग, जो स्टेपीज हड्डी है ये पाई जाती है कान में। तो कान में जो है टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं, टोटल 6 बोन होते हैं। और एक कान में कितने हो जाएंगे, 3 बोन। तो कान में देख लेते हैं लोग कौन कौन सा हड्डियाँ होती है। एक तो होती है स्टेपिज, और दूसरा होता है मेलियस, मेलियस स्टेपिज हो गया, दूसरा मेलियस हो गया, और तीसरा जो होता है वो होता है इनकस, इनकस। और यहाँ पे जो स्टेपिज जो हड्डी होती है, ये इसके बारे में कि ये जो हमारा मानव शरीर का अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो हो जाएगी स्टेपिज। तो ये क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी। तो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी वो जो होती है वो होती है स्टेपिज। और वहीं पे अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर का, जो सबसे बड़ी है जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर, फीमर। और ये कहाँ पे होती है, ये थाई में भी होती है, थाई में होती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है थाई बोन भी बोला जाता है। जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। और जो कान में जो स्टेपिज हड्डी होती है ये होती है सबसे छोटी हड्डी। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा लोग। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि जो स्टेपिज है, जिसका हिंदी में नाम रकाब होता है, और जनरली ये स्टेपिज इंग्लिश वाला ही पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की पसलियाँ ये ये किससे जुड़ी होती हैं। तो अभी हमने देखा था कि जो पसलियाँ होती हैं, जो रिब्स होते हैं, रिब्स, ये रिब्स जो होते हैं ये कितने होते हैं, ये होते हैं 12 पेयर में। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 25, ये थी 24 हो गया। तो 24 बोन्स ये हो गए। पसलियों की अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 24, और 12 पेयर में रहती हैं। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखते हैं लोग, जो पसलियाँ होती हैं तो यहाँ से ऐसे आई हुई होती हैं। तो ये जो पसलियाँ होती हैं ये एक बोन से कनेक्टेड होती हैं, और उस जो बोन का नाम है इसको बोला जाता है स्टर्नम, या फिर इसको बोला जाता है टाई बोन। तो ये कौन सा बोन होता है, ये होता है स्टर्नम, या फिर इसको बोलते हैं टाई बोन। और इसकी संख्या कितनी होती है, ये होता है 1 होता है। और सभी पसलियों से क्या होती है, ये जुड़ी हुई होती है। तो जो भी पसलियाँ होती हैं ये पीछे से आकर के यहाँ से जो बैक बोन से इधर जुड़ी होती हैं, और बैक बोन से आकर के यहाँ पे आगे के साइड में यहाँ पे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। तो जो पसलियाँ हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो हमारा अस्थियाँ हैं, बोन, ये, या तो कनेक्ट हो सकती हैं किससे, मांसपेशियों से,
मांसपेशियों से ये, या फिर जो बोन है ये किससे कनेक्ट होगा, बोन से बोन कनेक्ट होगा। तो ये जो कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे किसी न किसी ऊतक से कनेक्ट होगा, टिश्यू से कनेक्ट रहते हैं, उसी का हम लोग नाम देख लेते हैं। ये अगर बोन से मांसपेशियाँ कनेक्ट हुई होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, और बोन से बोन जो कनेक्ट हुआ रहता है उसको क्या बोला जाता है। तो जो बोन से बोन कनेक्ट होता है, जो अस्थियों से अस्थियाँ कनेक्ट होती है, वो कनेक्ट होती है लीगा टेंडन से, यहाँ से टेंडन से। और इसका जो हिंदी में नाम है कंडारा बोलते हैं। तो कंडरा ये होता है टेंडन, और यहाँ पे होता है लिगामेंट। जो बोन से मांसपेशियाँ जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं, ये कौन से टिश्यू से कनेक्ट होती हैं, ऊतक से, ये लिगामेंट से, लिगामेंट। और इसको बोला जाता है स्नायु। तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो टिश्यू बोन से बोन को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं लोग टेंडन, कंडरा। और जो बोन से मांसपेशियों को कनेक्ट करता है जो टिश्यू, उसको बोलते हैं लोग लिगामेंट या फिर स्नायु। तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अस्थियों से मांसपेशियों, ये वाला अस्थियों से मांसपेशियों को कौन कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है कंडरा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है। यहाँ पे एक ये ओडोंटोलॉजी के बारे में पूछा गया है। और ये जो दांत होता है, जो टीथ है, तो दांत के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो दांत हैं, अब दांत से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दांत में पॉइंट हो जाएगा कि ये जो दांत होता है किससे बना होता है, कैल्शियम होता है इसमें। और ये जो दांत होता है इसमें एक दो अपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं लोग इनेमल। इनेमल बोला जाता है जो दांत के अपर वाला पार्ट है। और जो इनेमल होता है ये होता है मानव शरीर का सबसे जो मजबूत पार्ट है, सबसे मजबूत पार्ट। ये हो जाएगा सबसे मजबूत पार्ट हो जाएगा मानव शरीर का। वो कौन सा होता है, इनेमल होता है। और इनेमल में वाटर अगर पूछा जाए, वाटर कितना होता है, तो इसमें वाटर नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो दांत का जो इनेमल है इसमें वाटर नहीं होता है। और इसमें क्या क्या होते हैं, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं CaCO3, और क्या होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं CaPO4। तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट इनेमल में होते हैं। और यहाँ से जो जो यहाँ पे दांत है, तो इसमें जो है जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा दांत है, तो यहाँ जो होता है आगे वाला दांत, ये इसको बोलते हैं लोग इंसीजर, इसको बोला जाता है इंसीजर। तो एक होता है इसमें इंसीजर, और इसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक। और ये कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 8, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे होते हैं केनायन, थोड़ा बाहर निकले हुए होते हैं ऐसे नुकीले टाइप के। तो ये होते हैं, इसके बाद में केनायन होते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है रंदक, रंदक। और इसकी जो संख्या होती है ये होती है 4 होती है, 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है। और इसके बाद में यहाँ पे जो दांत होती है ये इसको बोला जाता है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को ये बोला जाता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और हिंदी में बोलते हैं लोग अग्र चवर्णक। और इसकी जो संख्या होती है वो होती है 12 होती है। तो यहाँ पे जो अग्र चवर्णक है इसकी संख्या होती है 12। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है। और इसमें से जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 12 होती है।
यहाँ पे सबसे लास्ट वाला होता है, ये होता है मोलर, ये होता है चवर्नक, और इसकी जो संख्या होती है वो होती है 12। और यहाँ पे प्री मोलर जो होता है इसकी जो संख्या होती है ये होता है 8 होता है, ये 4 ऊपर होता है और 4 नीचे। तो प्री मोलर जो है अग्र चवर्नक इसकी संख्या 8 होती है, और जो मोलर होता है चवर्नक ये होती है 12। और ये जो 12 होती है इसमें से जो होता है, जो 4 होता है उसको बोला जाता है विज़डम टीथ, अकल का दाँत जो बोलते हैं लोग, विज़डम टीथ, या फिर इसको बोलते हैं लोग अकल का दाँत। तो ये कितनी होती है, 4 होती हैं। तो टोटल कितने हो गए दाँतों की संख्या, ये हो गए 32। तो यहाँ से देखिएगा लोग, अगर इसमें पूछा जाता है कि जो परमानेंट जो टीथ का फार्मूला होता है, परमानेंट टीथ का जो फार्मूला है वो क्या होता है, परमानेंट डेंटल फार्मूला बोलते हैं लोग, परमानेंट डेंटल फार्मूला। ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारा 2 होता है, एक सही जो ऊपर वाला जो है अगर इसको बीच से डिवाइड कर देंगे लोग तो यहाँ से जो भी होगा क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर वाले में बचता है 4 इंसीजर है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद 1 हो जाएगा केनायन, उसके बाद फिर 2 हो जाएगा अग्र चवर्नक, और उसके बाद 3 हो जाएगा यहाँ पे चवर्नक। तो ये जो अपर वाला पार्ट है मतलब पूरे दाँत को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। जैसे ऊपर वाला ये है तो यहाँ से हम लोग बीच से डिवाइड करेंगे तो एक साइड जो दाँत दिखेगा अगर उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 1 2 3, तो ये होता है हमारा परमानेंट डेंटल फार्मूला। तो परमानेंट डेंटल फार्मूला हो जाता है 2 1 2 3। तो ये जो दाँत से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस हो गए, ये सबको नोट कर लीजिएगा लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों के कितनी जोड़ें होती हैं। और इस जो क्वेश्चन का जो आंसर है हमने इससे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।